जोहार। आज हम झारखंड में जो राजनीति उथल-पुथल हुई है, चंपई सोरेन जी घर बदले नहीं, घर छोड़कर चले गए हैं। इस पे आज मैं पूरी राजनीतिक हलचल का जो घटनाक्रम है, आज मैं उससे रिलेटेड आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर हेमंत सोरेन के घर छोड़ देने का क्या रीज़न है चंपई सोरेन का, जिन्होंने झारखंड की आज़ादी के लिए और झारखंड की विकास के लिए और जेएमएम को उन्होंने सींचा है, जेएमएम को खड़ा किया है। उसके बाद भी आखिर क्यों चंपई सोरेन अपने ही घर को अलविदा कहकर चले गए। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि 3-4 महीने पहले की बात है, जब हेमंत सोरेन जनवरी में जेल की दरवाज़ा उन्हें खटखटाना पड़ा था और उन्हें जो है जेल जाना पड़ा था। उसके बाद हेमंत सोरेन निस्वार्थ भाव से चंपई सोरेन जी को अपना कुर्सी, अपना झारखंड की गद्दी को सौंप देते हैं और निस्वार्थ भावना से चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री की पद देते हैं, पूरे झारखंड की कमान को सौंपते हैं। अगर हेमंत सोरेन चाहते तो कल्पना मुर्मू सोरेन को भी तुरंत उपचुनाव करवाकर उन्हें मुख्यमंत्री की गद्दी को बैठा सकते थे, लेकिन हेमंत सोरेन जी ऐसा नहीं सोच के चंपई सोरेन, जिन्हें कोल्हान का टाइगर भी कहा जाता है, उन्हें गद्दी पर बैठाया। और उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ, क्या चंपई सोरेन धोखा दिए या फिर चंपई सोरेन को धोखा मिला, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। इस समय जो राजनीतिक हालात झारखंड में बनी हुई है, चहु और एक ही चर्चा है कि चंपई सोरेन धोखा दिए हैं हेमंत सोरेन को। तो कुछ लोगों के मुंह से ये भी सुनने को आपको मिलेगा कि चंपई सोरेन ने बहुत अच्छा काम भी किया है। लेकिन मित्रों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कई बार राजनीतिक उथल-पुथल में ऐसी देखने को मिली है कि कई ऐसे नेता हैं जो दूसरे को, क्षेत्रीय पार्टियों को भरोसा करके, बिलीव करके उन्हें मुख्यमंत्री की पद पर बैठाया और उसके बाद पता चला कि वो उसी से गद्दारी कर बैठा जिसने उसे पूरा महल का सत्ता चाबी सौंपा। आपको मैं बता दे रहा हूं कि बिहार में जीतन राम मांझी एक ऐसे नेता थे, नेता थे जिन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन नीतीश कुमार उस टाइम उन्हें बिना मोह माया का अपनी गद्दी पे बिठाया, सत्ता का चाबी सौंपा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो आप लोगों को पता है कि उन्होंने नीतीश कुमार के साथ ही बगावत किया था और एक नई पार्टी का निर्माण किया। ठीक उसी तरह झारखंड में भी ऐसे हालात बन गए हैं, लोगों के मुँह से ये निकल रहे हैं शब्द कि चंपई सोरेन जो है वो झारखंड के दूसरे जीतन राम मांझी बन चुके हैं। ऐसे अगर एक तरह से देखा जाए तो ये विभीषण का रोल अदा किया है कि घर में टूट पड़ गई है, घर को छोड़कर चले गए हैं। घर को बदले नहीं है, ये घर को छोड़कर चले गए हैं। और उनके हिसाब से, हेमंत जी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी झोल है। और अगर मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि 2 तरह के यहाँ पे मुद्दे हैं कि अब लोगों को विश्वास उठ जाएगा दूसरे को गद्दी को सौंपने के लिए, क्योंकि सभी के मन में जब भी अगर इस तरह की परिस्थिति बनेगी तो चंपई सोरेन जी का नाम सामने निकल कर आएगा। अरविंद केजरीवाल जी जो लगातार कई महीनों से जेल में बंद हैं, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री का जो सीट है, जो गद्दी है, वो अपने पास रखे हुए हैं। पता नहीं, शायद यही सोच के कारण कि तमाम स्टेट में वो देख चुके हैं कि क्या स्थिति बनती है मुख्यमंत्री बनने के बाद। तो अरविंद केजरीवाल ऐसे बहुत सारे क्लेम जो है चंपई सोरेन ने लगाए हैं जेएमएम और ख़ास करके हेमंत सोरेन को। कह रहे हैं कि पिछले 4 दशकों के अपने बेदाग राजनीतिक सफ़र में मैं पहली बार भीतर से टूट गया। दोस्तों, एक मुद्दा है कि उन्होंने बहुत सारी स्कीम निकाला था स्टूडेंटों के लिए, और जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन गए तो बहुत सारी स्कीम जो थी चंपई सोरेन द्वारा उसे बंद कर दिया गया, चाहे वो पीजीटी का छात्रों को सर्टिफिकेट देने की बात हो या फिर कुछ और हो। तो हो सकता है कि कहीं ये भी मुद्दा रहा होगा। दूसरी बात है कि वो बहुत बड़ा आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि बैठक के दौरान मुझसे इस्तीफ़ा मांगा गया, मैं आश्चर्यचकित था, लेकिन मुझे सत्ता का मोह नहीं था, इसीलिए मैंने तुरंत इस्तीफ़ा दे दिया। ये कहना है चंपई सोरेन जी का कि लेकिन अगर आपको सत्ता का मोह नहीं था तो 2 से 3 महीना और बचे हुए हैं, आप इस्तीफ़ा दे सकते थे। लेकिन अब क्या है अंदरूनी मैटर। सबसे पहली बात कि आज की एक ताज़ा खबर ये भी है कि जीतन राम मांझी ने खुद चंपई सोरेन को ट्वीट किया है और ये बोला है कि स्वागत है आपको एनडीए की टीम में, स्वागत है आपको एनडीए के परिवार में। तो जैसा खबर निकल कर आ रहा है कि चंपई सोरेन अब एनडीए परिवार का एक अहम साझेदार बनने वाले हैं, अहम सहयोग बनने वाले हैं। तमाम हलचल आप लोगों को पता होगा, लेकिन राजनीति की गलियारे से मैं आज आप लोगों के साथ एक सवाल पूछना चाहता हूँ।
सत्ता मुख्यमंत्री की पद से इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद उन्हें अहम कैबिनेट में मंत्री भी मिला, कृषि मंत्री। लेकिन अगर वो समझौता कर रहे हैं मान लीजिए एनडीए के साथ, तो क्या मुख्यमंत्री का दावेदारी पेश करके उन्हें एनडीए में लाया जाएगा? क्योंकि अगर बीजेपी की बात किया जाए तो आदिवासी सीट पर बीजेपी काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही, काफ़ी वीक नज़र आ रही है। क्योंकि लोकसभा में जिस तरह से बीजेपी हारी है 4 से 5 सीट, उससे बीजेपी को भी टेंशन बढ़ी हुई है। और लगातार हेमंत बिस्व शर्मा जो हैं यहाँ के प्रभारी, उनको आदिवासी सीट पे बहुत ज़्यादा फोकस है। तो ये कहना उचित होगा कि उसके बाद बाबूलाल मरांडी का भविष्य क्या होगा। अर्जुन मुंडा जैसे मंत्री जो है कि हार गए इस बार लोकसभा चुनाव, तो ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। मैं बाबा रिपोर्टिंग पर इसी तरह से आप लोगों को अपडेट करते रहूँगा। और तमाम आप दर्शक कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए झारखंड की इस राजनीतिक हालात के बारे में। जोहार।